हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पे रोज़ 10 वर्ड वोकैब लर्न कराऊंगी। तो अगर आप भी वोकैब अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले 10 जो वर्ड्स हैं वो सिखा दिए, उनकी मीनिंग भी बता दी है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट बना लूँगी, आप उससे सीरीज़ वाइज लर्न कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है वेग। वेग की स्पेलिंग होती है VAGUE। इसका मतलब होता है ऑफ, अनसर्टेन, इनडेफिनेट और अनक्लियर। मतलब कि जो चीज़ डेफिनेट ना हो, साफ ना हो, क्लियर ना हो या अनसर्टेन हो, जिसका कोई पता ना हो कि क्या हो रहा है, उसको हम कहते हैं वेग है। जैसे कोई पिक्चर है तो अगर वो साफ़ नज़र नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो पिक्चर वेग थी। जैसे कि अगर यहाँ पे ये क्लियर ना नज़र आ रहा हो आपको तो हम कह देंगे कि वो जो पिक्चर थी वो वेग थी। अब दूसरा वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत केयरफुली चेक करना और फ्यूचर में हमें उससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, फ्यूचर को देख के हम अगर कोई चीज़ देखते हैं, करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रूडेंट है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो ओल्ड लोग होते थे वो काफ़ी प्रूडेंट होते थे, मतलब वो फ्यूचर दूरदर्शी होते थे कि हमें फ्यूचर में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। और अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट होता है या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें भी यही होता है कि हम अपने जो फ़ायदे होते हैं, एसेट्स वगैरह जो होती है उसको हम कम आंकते हैं और जो लाइबिलिटीज़ होती है उनको हम ध्यान में रखते हैं ताकि उनसे हमें कोई नुकसान ना हो। मतलब हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो कुछ भी एक टैक्टिक्स होती है वो लगाते हैं, तो उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। तीसरा वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, अबॉट एंड इट्स जर्नी एंड एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ब्रिंग टू एन एंड मतलब किसी चीज़ का एंड तक आना, उसको कहते हैं हम टर्मिनेट हो जाना। अबॉट मतलब अननेचुरल तरीके से अगर किसी बच्चे को हम मार देते हैं तो उसको हम कहते हैं अबॉट कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया है। अगर किसी चाइल्ड से रिलेटेड हो तो टर्मिनेट कहते हैं अननेचुरल तरीके से अगर किया जाए। एंड ऑफ इट्स जर्नी, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि ये ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ये जो रास्ता है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो टर्मिनेट इसकी सेंस में, जर्नी की सेंस में टर्मिनेट हम तब यूज़ करते हैं जब जर्नी की एंड होता है तो हम टर्मिनेट यूज़ करते हैं। और एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कई बार हम सुनते हैं ना कि एम्प्लॉय को जो है टर्मिनेट कर दिया, तो उसका एम्प्लॉयमेंट अगर एंड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि टर्मिनेट कर दिया है। फोर्थ वर्ड है इसका आर्केक। आर्केक का मतलब होता है वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड, ऑब्सोल्यूट, आउट ऑफ डेट। जो बहुत पहले यूज़ किया जाता था उसको हम आर्केक कहते हैं। जैसे जो फैशन आउटडेटेड हो जाता है या ऑब्सोल्यूट हो जाता है, जिसका यूज़ अब हम नहीं करते, उसको कहते हैं आर्केक। फिफ्थ है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल या वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, किसी चीज़ किसी डिटेल को, तो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मेटिकुलस है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को देखता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत मेटिकुलस है। या वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज है, वही मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल है किसी चीज़ को लेके, हर चीज़ को बहुत प्रिसाइजली देखता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मेटिकुलस है। ये एक लैटिन वर्ड था मीटस। मीटस से बना, मीटस का मतलब होता था लैटिन में फेयर। तो उसी फेयर की वजह से हम अगर किसी चीज़ को हम बहुत फेयर, अगर हमें डर होता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली देखते हैं, इसलिए इसी से बना है मेटिक्यूलस। मेटी मतलब फेयर और इसके आगे जोड़ दिया मेटिक्यूलस, तो ये लैटिन वर्ड से आया था। और सिक्स्थ है प्रीजुडियस। प्रीजुडियस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस। प्री मतलब पहले से, और जूडियस का मतलब होता है जजमेंट। जूडियस जजमेंट से लिया गया है। तो पहले से जो हमारा जजमेंट होता है किसी चीज़ को लेके, हमारा जो ओपिनियन होता है उसका कोई रीज़न नहीं होता है, कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी हम उसको पहले से जज करके रखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो, उसे कह सकते हैं हम प्रीजुडियस। सेवेंथ है शेड। शेड अगर नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो अ सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर टू शेल्टर एनिमल, व्हीकल और मशीनरी। किसी भी, कोई भी एक ऐसा रूफ्ड स्ट्रक्चर मतलब कि छत जैसा स्ट्रक्चर हो जिसमें, तो वो यूज़ किया जाता है एनिमल, व्हीकल या मशीनरी को
शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे हम शेड कहते हैं। अगर नाउन की तरह यूज़ किया जाए शेड का, इसमें SHAD शेड मतलब छाया होती है ना, उसी से इसको लिया गया है शेड। तो जो छाया प्रदान करे या किसी को ढक दे, किसी चीज़ को ढकने के काम आए, तो उसको हम शेड कहते हैं। अगर कोई मतलब जैसे हमने देखा है ना शेड, छत पड़ी होती है खाली, उसे हम शेड कहते हैं। और अगर वर्ब की तरह यूज़ किया जाए तो अलाउ फॉल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरने के लिए अलाउ करे। तो जैसे लीव हम गिरती है ना, तो उसको हम कहते हैं शेड लीव्स। और या तो टेक ऑफ क्लॉज, अगर हम कपड़े निकाल रहे हैं तो उसको भी कहते हैं कि उसने कपड़े शेड कर दिए, ठीक है। और एक होता है शेड टीयर्स, मतलब रोने को भी हम कहते हैं शेड टीयर्स, अगर वर्ब की तरह इसको यूज़ किया जाए तो। बेसिकली अगर कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो रही है तो हम उसे शेड कहते हैं, या डिवाइड होने को हम शेड कहते हैं। 8th वर्ड है स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है अ पर्सन हु हैव रिस्पेक्ट फॉर सोशल सुपीरियर्स एंड लुक डाउन ऑन दोज रिगार्डेड एज सोशली इन्फीरियर्स। इसका मतलब होता है स्नॉब वो पर्सन होता है जो अपने से ऊपर के लोगों के साथ बना के रखना चाहता है या उनको पसंद करता है, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे या सोसाइटी में उसके लिए फेम के लिए हो या रिस्पेक्ट के लिए हो, तो उस पर्सन को हम कहते हैं वो स्नॉब है, स्नोबी पर्सन ऐसे कह सकते हैं। और होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर टेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया आर सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर। या तो उस पर्सन को हम स्नॉब कहते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि मैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादा नॉलेज है दूसरों से, उसको भी हम स्नॉब कहते हैं। 9th वर्ड है कैनल। कैनल का मतलब होता है अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग। जो डॉग का घर होता है ना, उसको हम कैनल कहते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड था, लैटिन में कुत्ते को बोलते थे CANIC, कैनिस कहते थे, तो उसका मीनिंग होता था डॉग, तो उसी से पड़ा हुआ है कैनल। जो कुत्ते का घर होता है, डॉग का घर होता है, उसको हम कैनल कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु सीक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो जनहितैषी होता है, परोपकारी होता है, या मतलब जो लोगों का वेलफेयर करने में जिसको अच्छा लगता है, जैसे डोनर होते हैं, उनको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब जो लोगों का भला करना चाहते हैं, उनको पैसे से मदद करते हैं या उनके लिए कोई भी काम करते हैं, उनको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो ये आज के 10 वर्ड थे। आपको इसमें से कौन सा नया वर्ड लगा है प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।